जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है और इस लेवल तक पहुंच जाता है आपका स्ट्रेस कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होने लगती है और एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो जिस तरीके से ये जो एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो अराउंड 1 मंथ दूर है और जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस तरीके की सिचुएशन आगे फेस करेंगे। तो जिससे पहले कि वो लोग ये सिचुएशन फेस करें, मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं और उनको इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बरकरार रखना है और कैसे मेंटल स्ट्रेस को खुद पर हावी नहीं होने देना है, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में। देखिए, आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, आपका जो नर्वसनेस है या फिर जो आपकी टेंशन है, वो डिपेंड करती है कि आप कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आपका नेचर इस तरीके का है कि आप चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो 1 महीने करीब आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाती है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्ट होने लगती है। ये जो आपका 1 महीने वाला जो पीरियड किसी के लिए होता है, वो हो सकता है किसी के लिए 10 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद आए या 5 दिन के बाद आए, या फिर हो सकता है एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले आए। लेकिन ये आता जरूर है हर किसी की लाइफ में, हर किसी के एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसको कैसे देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप के साथ ये सिचुएशन है। तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा ना, तो आप ना छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लेने लग जाएंगे। कि जैसे आप नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा सॉन्ग्स नहीं सुनते, लेकिन जैसे एग्जाम अपियर होगा तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेंगे और सॉन्ग्स सुनते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं इसके अलावा, आपकी जो जैसे मान लीजिए आपका रूम के पास या फिर आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वहां पर या घर पर रह रहे हैं, कहीं पर भी आपके पास में कोई शॉप है, तो वहां पर जाके आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, सामान लेकर आते हैं। चाहे तो आप उस सामान को एक बार में लेके आ सकते थे, लेकिन फिर भी आप जो है उसमें एक एक करके सामान लेके आना प्रेफर करते हैं। कई बार 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 चक्कर लगाते हैं, बार बार ब्रेक लेते हैं। आप खाना खाने में जो एवरेज आपका टाइम था वो टाइम बढ़ जाता है। आप जब एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो उसके बीच में जो एड्स आते हैं उनको स्किप नहीं करते। तो आपको इन सब जो एग्जांपल्स मैंने दिए, या फिर आप ऐसे ही अपने फ्लैट के आगे खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये कोई इंटरेस्टिंग इवेंट नहीं है, इसमें आपको कोई फन नहीं आ रहा। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो आपको ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। लेकिन इस वक्त जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप जो है जो आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उससे दूर जाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से जो एक मोनोटोनस एक्टिविटी भी होती है नॉर्मल लाइफ की सिचुएशन में, वो भी आपको इस वक्त इंटरेस्टिंग लग सकती है। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से जिससे आप बिल्कुल भी बात नहीं करते, ज्यादा लॉन्ग आपकी जो कन्वर्सेशन नहीं होती, अगर उसका भी कॉल आ जाता है तो भी आप उससे कोशिश करते हैं कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो लंबी रहे। अगर मेरे भाई आप इस तरीके की किसी भी सिचुएशन में खुद को पाते हैं, तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है आने वाले टाइम में। और जो कि डेफिनेटली होता ही होता है, नेचुरल सी चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया होगा इस चीज में कि हम इसको एड्रेस कैसे करते हैं। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है, जैसे इन जनरल भी स्ट्रेस होता है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो वो स्ट्रेस कैसे आता है, जैसे आपने ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने कोई मॉक लगाया, उसमें परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं आई, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आपने क्वांट सेक्शन का कोई क्वेश्चन था, वो आपने सॉल्व किया, आपका आंसर नहीं आया, या फिर आपको कोई क्वेश्चन नया दिख गया जो आपको नहीं आता था। तो एकदम से जो, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका ब्रेन है ना, तो इसमें क्या होगा, एकदम से पॉपअप आएगा और आपको दिखाई देगा सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर, इस तरीके से आपको जो है दिखाई देगा एकदम एक्सट्रीम में। आपको जो माइंड है ना वो आपसे एक्सट्रीम में बात करेगा। फिर आप क्या सोचेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि मैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा। फिर आप सोचेंगे कि मैं अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊं कहीं थ्रू आउट माई लाइफ। फिर आप ये सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे में ही कोई कमी है, मैं कैपेबल नहीं हूं। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जो मेरे पीयर ग्रुप है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं लाइफ में, मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब मैं फेलियर हूं। या फिर आप ये सोचेंगे कहीं मैं लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड तो नहीं रह जाऊंगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर माइंडसेट आपकी इस तरीके की सिचुएशन अराइज होती है। अब कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन जाती है वो डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम से आप इस मेंटल ट्रॉमा में हैं, या फिर कितने लंबे टाइम से आप इस स्ट्रेस को बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगी जो आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन वो। अब आपको ये जानना है कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसको आप कैसे बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट आते हैं ना, तो हमारी रिएक्शंस क्या होती है आप वो समझिए। दिमाग जो है पैटर्न्स फॉलो करता है। दिमाग क्या है, पैटर्न फॉलो करता है। आपको पता होगा कि अगर आप ऑब्जर्व करें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मान लीजिए अगर आप अपने टाउन में कहीं पर रहते हैं, तो जिस शॉप से आप जो है सामान लेके आते हैं, मान लीजिए जो भी आप घर का किराना लेके आते हैं वो किसी पर्टिकुलर शॉप से लेके आते हैं, ठीक है, जनरल स्टोर से। उसके आसपास कितनी भी शॉप्स नहीं बिल्ट हो जाए, आप हमेशा उसी शॉप पर जाके सामान लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में उसका एक पैटर्न बना हुआ है। आप उस पैटर्न पर ही चलते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते। उस पैटर्न को ब्रेक करने में आपको इनर्शिया लगता है, आपको मेहनत लगती है, पता है ना, आपको मेहनत लगेगी उस पैटर्न को ब्रेक करने में, एक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, क्योंकि उस थॉट का अपना एक इनर्शिया है।
तो आपको क्या करना है, जैसे आपका जो अभी इनिशियल स्टेज है, आपका भी 1 महीना बचा हुआ है, तो आपकी ये स्टेज जो है स्टार्ट होगी। तो आपको ये साइकिल नहीं बनने देनी। देखिए साइकिल बनती कैसे है, जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आएगा ना कि मेरे को सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, तो नेक्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा कि कहीं मैं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पर तो नहीं ऑनेस्टली वो कर पाऊं, परफॉर्म कर पाऊंगा। फिर आपके दिमाग में नेक्स्ट थॉट आएगा कि मैं अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊं थ्रू आउट। फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि जो मेरे पीयर ग्रुप है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे बेटर कर रहे हैं। मतलब ये चेन ऑफ थॉट्स चलती है, ये पूरी की पूरी एक साइकिल चलती है। और फिर आखिरी में क्या होगा, आप जो है मेंटली एक्सॉस्ट हो जाएंगे। फिर आप ब्रेक लेने के लिए बाहर जाएंगे, या तो पार्क का राउंड लगाएंगे, या कोई कन्वर्सेशन करेंगे किसी से फोन पर, या फिर आप मार्केट का राउंड लगाएंगे। फिर क्या होगा, जब आप वापस आएंगे तो आप फिजिकली भी थक जाएंगे। मेंटली तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे आप, मेंटली तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे आप, अब आप फिजिकली भी थक जाएंगे, तो फिर आप सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिर जब आप सोकर उठेंगे तो फिर से आप जो क्वेश्चन लगाएंगे। जब आप फिर से क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप प्रिपरेशन फेज में 100% तो किसी को नहीं आता है ना, तो आप क्या सीख रहे हैं चीजों को। तो फिर से जब आप क्वेश्चन में जाएंगे और आपको फिर से कोई क्वेश्चन नजर आया जो आपको नहीं आता, तो फिर से क्या होगा, फिर से वही डॉट आएगा, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर। फिर आपका दिमाग दोबारा से उसी ट्रैक पर चलेगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट माई लाइफ कहीं ऐसा हो। फिर जो है मेरे पीयर ग्रुप है, मेरे दोस्त है, वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो फिर से क्रिएट होगा। फिर आप जो है ब्रेक लेने के लिए जाएंगे, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप, तो ये मतलब पूरी की पूरी साइकिल है जो बार बार चलती है। ये साइकिल बार बार चलती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि जिससे पहले ये साइकिल बने, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको ब्रेक कैसे करना है। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है ना, फेलियर और अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरीके के आपके दिमाग में ब्लिंक होते हैं, मेंटल ब्लॉकेज आता है, आपको तुरंत इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका सीएचएसएल का जो एग्जाम है, ये आपकी लाइफ में कोई फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस बात को दिमाग को अपने समझाइए। जैसे ही आप इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो जैसे ही आपकी चेन बनने वाली होगी, उससे पहले ही आपका दिमाग उस चेन को ब्रेक कर देगा। क्या सोचिए आप, आपको ये पता होना चाहिए कि सीएचएसएल आपकी कोई लास्ट और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ की, ठीक है ना, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके अलावा आपके सीजीएल का प्री का भी एग्जाम है, उसके बाद में 1 मंथ बाद आपने जो है हो सकता है रेलवे का प्री दिया हो, उसका मेंस आने वाला हो, या फिर जो है आईबी का आपने प्री दिया हो, उसका मेंस आने वाला हो। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपकी जो रेलवे है उसका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। मतलब आपको कुल मिलाकर ये बताना है अपने दिमाग को कि ये जो है मेरी लाइफ की लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो आपका एग्जाम क्रैक करने वाला जो सिनेरियो है, इसको बहुत ज्यादा ह्यूमंगस टास्क मत बनाओ अपनी नजर में, ठीक है ना। जब आप इसको इतना बड़ा बना दोगे ना, तो आपको यही लगेगा कि या तो जिंदगी या मौत, ठीक है ना। आप हमेशा एक्सट्रीम में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि मैंने एक्सट्रीम में ना जाए। अपनी एफिशिएंसी बहुत हाई रखनी है, अपने एफर्ट्स पर 100% फोकस करना है, लेकिन अपने दिमाग में एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं बनने देनी है। क्या करना है आपको इस बात का मेंटेलिटी बनानी है अपनी कि मुझको क्या है, मुझको 100% एफर्ट देने, मुझको क्वेश्चन सीखते हुए चलना है। मुझको ये नहीं देखना कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको फोकस करना है कि मुझको कितना सिलेबस आता है और कितना सिलेबस नहीं आता। आप क्या है, अपने जो वॉल होती है ना, उसके सामने जहां पर आप स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, वहां पर क्या कीजिए, वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस लिख लीजिए और उसको देखिए, उस पर टिक कीजिए। अगर आपने कर लिया कोई टॉपिक, कोई रिवाइज कर लिया, तो उसको डबल टिक कीजिए। इस तरीके से आप जो प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच कीजिए कि इतना सिलेबस है, 100% सिलेबस है, उसका 80% ऑफ द सिलेबस मैं कवर कर चुका हूं, बाकी बचा हुआ 20% वो मैं आगे वाले जो 1 मंथ है उसमें बहुत इजीली कर लूंगा, और जो 80% है उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करता रहूंगा। इस तरीके से चलिए। कभी भी सिचुएशन में कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मेरी लाइफ में सक्सेसफुल होगा ये एग्जाम या फिर ये फेलियर होगा, मैं इसको सेलेक्ट हो पाऊंगा इसमें या फिर मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। हमेशा अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आई होप जो है आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं ये उम्मीद करता हूं जिससे पहले आपके दिमाग में ये साइकिल बने, जिससे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्रेस लेवल जो है बढ़े, आप जो है इस तरीकों को अपनाइए और अपनी एफिशिएंसी को बरकरार रखिए। क्योंकि कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जो आपका लास्ट मंथ होता है वही डिसाइड करता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। तो जो इस 1 महीने में अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ जाएगा, उसका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।